हेलो दोस्तों, मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉन्सेप्ट में। बच्चों, हम पार्टनरशिप या साझेदारी पढ़ रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। उसकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना आप लोग, या किसी को वीडियो सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैसेज कर देना। किसी को कॉल पर पूछना है, कोई क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम कॉल पर पूछनी है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। ये नंबर व्हाट्सअप पर भी है और बच्चों इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। ठीक। अब मैंने आपसे कहा था एक नया टॉपिक लेंगे, तो वो नया टॉपिक है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मतलब कि कोई व्यक्ति किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, और अकेला वो इतने दिन में कर सकता है, दो व्यक्ति मिलकर कितने दिन में करेंगे, तीन व्यक्ति उसको मिलकर कितने दिन में करेंगे, या दो से ज़्यादा व्यक्ति उसको मिलकर कितने दिन में करेंगे। ये सब चीज़ें हमें सीखनी है। ठीक है। अब इसमें जो है दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। एक टाइप तो ये है जो आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है कि अलग अलग, जैसे एक एक व्यक्ति कार्य करता है, कि एक व्यक्ति ए है वो इस कार्य को इतने दिन में करता है, एक व्यक्ति बी है वो इस कार्य को इतने दिन में कर सकता है। एक तो इस टाइप के, और इस टाइप में भी बहुत सारी कंडीशन बनेगी, तो वो कंडीशन हम सिखाते हुए चलेंगे। ठीक है। या फिर दूसरा टाइप होगा बच्चों, जब व्यक्ति एक साथ एक से ज़्यादा होंगे, मतलब वो कहेगा कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, है ना। जो M1D1 टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं, तो हम ये दो टाइप पढ़ेंगे। जो पहला टाइप हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चों, वो सिंगल सिंगल एक एक व्यक्ति जैसा करेगा, उसके टाइप पढ़ेंगे इसमें हम। ठीक है। उसके बाद जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर M1D1 यानी बहुत सारे व्यक्ति जब एक साथ आएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है आज के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बच्चों, इसलिए मैं इसका ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं बता रहा हूँ अभी। अब इस क्वेश्चन के द्वारा ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। जो फॉर्मूला बनाना होगा इस क्वेश्चन के द्वारा ही बनाएंगे, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझो। और मैंने आपसे कहा था पढ़ने के लिए, अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है, किसी को चैप्टर समझ नहीं आया, तो बिल्कुल आप छोड़ दो, वो टेंशन बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। मैं आपको समझाने वाला हूँ बहुत अच्छे और आसान तरीके से। एक ही तरीके से हम टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, समय और कार्य और टंकी, इस दो चैप्टरों को बिल्कुल निपटा देंगे एक ही मेथड से, एक ही तरीके से। ठीक है। बस आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलें, पूरी वीडियो देखते चलें, सारे के सारे क्वेश्चन नोट करते चलें। ठीक है। चलो देखो, ये क्वेश्चन देखो, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन 20 डेज एंड 30 डेज में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ठीक है। अब जैसे कि सबसे पहले लिखते हैं हम, ए जो है किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है बच्चों, 20 दिन में, 20 डेज। क्रमशः का मतलब समझ लो पहले आप लोग क्या होता है, वैसे आप लोगों को पता है लेकिन फिर भी बता दूं। क्रमशः लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है बच्चों, जैसे कि यहाँ पहले ए आया है तो ये ए का टाइम है, फिर बाद में बी आया है तो बाद वाला टाइम बच्चों बी का। ये क्रमशः का मतलब होता है, यानी जैसे व्यक्ति आए हैं वैसे उनके टाइम आएंगे। पहला व्यक्ति है तो पहला टाइम, दूसरा व्यक्ति है तो दूसरा टाइम। ठीक। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है बच्चों, और बी उसी कार्य को 30 डेज यानी 30 दिन में कर सकता है। ठीक है। और किसी के बारे में कुछ पता है जो कार्य को पूरा कर सकता है? अभी किसी के बारे में नहीं पता, बस इन दोनों के बारे में पता है। और हमसे क्या पूछा है, तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले लेते हैं एलसीएम। तो 20 और 30 का लो आप एलसीएम, तो एलसीएम आया बच्चों 60। ये क्या है, एलसीएम है। ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम लेना है। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, फिर भी मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया बच्चों, एलसीएम एंड एचसीएफ। उसमें पूरा डिटेल में बताया गया है चीज़ों को, कि हम एलसीएम किस तरह निकालते हैं, और एक से ज़्यादा मेथड बताए गए हैं। ठीक है। एचसीएफ किस तरह निकालते हैं, एक से ज़्यादा मेथड बताए गए हैं। ठीक है। तो उसको आप, जो बेसिक है उसका अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लेना। जो वीडियो है वो बच्चों जो प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, एलसीएम एंड एचसीएफ पूरा कंप्लीट चैप्टर। ठीक है। चलो फिर भी बता देता हूँ मैं, बाकी आगे नहीं बताऊँगा। आप ये 20 और 30 का एलसीएम ले रहे हैं बच्चों, तो 20 और 30 को हम इस तरह लिख लेते हैं। अब भाग करना शुरू करेंगे, जैसे कि 5 से भाग करेंगे, यह हमें दिख रहा है कि 10 से भाग कर दें, तो 10 दूनी 20 और 10 दिया 30। फिर एक बार बच्चों 2 से भाग करेंगे, एक बार 3 से भाग करेंगे, तो डायरेक्ट 6 से भाग कर दिया। 6 से भाग करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन नंबर की मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिनसे डिवाइड क्या है, तो 10 इंटू 6 क्या आया, 60 बच्चों। तो एलसीएम कितना आया, 60, जो हमने डायरेक्ट लिख दिया। एक तो मेथड ये है। एक मेथड ये है बच्चों, जैसे कि अगर कम छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका टेबल यानी इनका पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं, तब और भी ज़्यादा आसान है। जैसे कि 20 और 30 में बड़ा नंबर कौन सा है बच्चों, 30 है, तो 30 का पहाड़ा पढ़ना शुरू करो, टेबल पढ़ना शुरू करो। जैसे कि 30 × 30, तो 30 से तो भाग हो जाएगा लेकिन 20 से भाग नहीं होगा, तो छोड़ो।
30 दूनी 60, 60 जो है 30 से भी भाग होगा और 20 से भाग होगा, तो एलसीएम कितना हो गया बच्चों? 60 हो गया एलसीएम। एक तरीका ये है फैक्टर में, इसको आप फैक्टर मेथड तो ये हुआ एक तरह से, ये हुआ आपका टेबल मेथड, पहाड़ा मेथड, ठीक है। चलो मेथड तो कोई बना लो। तो ये तरीका है एलसीएम निकालने का। तो बच्चों अब मैं आगे किसी भी क्वेश्चन में आपको एलसीएम नहीं सिखाऊंगा, बस डायरेक्ट मैं एलसीएम लिख दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लेना, अगर आपको दिक्कत है तो पूरा चैप्टर है बच्चों, एलसीएम पढ़ लेना। पहली क्लास तो कम से कम देख ही लेना, उसमें एलसीएम निकालना सिखाया है, कम से कम 2 मेथड्स तो मैंने सिखाए ही हैं आपको, ठीक है। चलो तो एलसीएम कितना है बच्चों? 60। तो सबसे पहले हमें लेना है एलसीएम, और ध्यान रखना ये जो एलसीएम होता है इसको हम लेंगे टोटल वर्क। ये क्या होगा बच्चों? ये टोटल वर्क होगा। जो भी हम एलसीएम लेंगे वो क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा, यानी कुल कार्य कहलाएगा, ठीक। अब जैसे कि 60 वर्क है, 20 दिन में करता है, अगर हम 20 से इसको भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 3, और 30 से इसको भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? 2, ठीक है। डिवाइड एलसीएम लेने के बाद और इस तरह डिवाइड करने के बाद इसका काम बच्चों हो जाता है खत्म, इसका काम हो गया कंप्लीट। तो इसको हमने हटा दिया, इन 20 और 30 से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा ये तो टोटल 60 क्या था? वर्क था। और ये जो आएगा बच्चों, ये आएगा इनका 1 डे का, एक दिन का वर्क। क्या आएगा बच्चों? एक दिन का वर्क, ठीक। या हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं, है ना। इसको हम एक दिन का वर्क भी कह सकते हैं, या हम इसको स्पीड भी कह सकते हैं, स्पीड, ठीक है। या हम इसको बच्चों कार्य क्षमता भी कह सकते हैं, कार्य क्षमता, इफिशियंसी क्षमता, ठीक है। इसको हम ये जो आया है भाग करने के बाद, इसको हम एक दिन का वर्क भी कह सकते हैं, इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं, इसको हम कार्य क्षमता भी कह सकते हैं, इसको इफिशियंसी भी कह सकते हैं, इसको बच्चों हम कार्य दक्षता भी कह सकते हैं, कार्य दक्षता, ठीक है। या केवल दक्षता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कहीं भी अगर इस तरह की बातें आती हैं तो आप लोग समझना ये क्या है? 1 डे वर्क है, एक दिन का वर्क है, ठीक। तो अब मैं ये चीज़ें बार बार नहीं लिखवाऊंगा, आप लोग नोट कर लेना। ये एलसीएम क्या है ये हमने लिख लेते हैं। चलो ये क्या था बच्चों? एलसीएम। तो जो एलसीएम है उसको हम क्या कहेंगे? टोटल वर्क। अब जैसे कि 20 दिन में करता है वर्क, 20 से अगर हम 60 को भाग करेंगे तो आएगा 3, इस 30 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 2। तो ये जो है बच्चों, इसको हम एक दिन का वर्क भी कह सकते हैं, इसको हम एक स्पीड भी कह सकते हैं, इसको हम कार्य क्षमता भी कह सकते हैं, यानी इफिशियंसी कह सकते हैं, इसको हम कार्य दक्षता भी कह सकते हैं, ठीक है, या कार्य दक्ष भी कह सकते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हैं। चलो हम अभी इसको अंडरलाइन कर ले रहे हैं कि हमें यहाँ से क्या उठाना है? एक दिन का वर्क लेना है। लेकिन आप लोग ये सारी चीज़ें नोट कर लेना कि इनको हम क्या क्या कह सकते हैं, ठीक। अब जैसे कि आपको टाइम निकालना है, या बच्चों आप लोग ऐसा समझ लो, फॉर्मूला में कहीं से रटना नहीं है, फॉर्मूला सीखना है। जैसे कि 60 वर्क है तो आप लोग ये समझ लो कि जैसे कि 60 लड्डू बनाने हैं बच्चों। क्या बनाने हैं? 60 लड्डू बनाने का काम है, एक वर्क ही तो हुआ। तो 60 लड्डू बनाने हैं। ए एक दिन में 3 लड्डू बनाता है और बी बच्चों एक दिन में 2 लड्डू बनाता है। अगर इन दोनों को एक साथ बैठा दिया जाए कि आप दोनों लड्डू एक साथ बनाओ, तो ये दोनों मिलकर एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे? तो ये दोनों बनाएंगे बच्चों, देखो आप लोग, तो ये एक साथ एक दिन में कितने लड्डू बनाएंगे बच्चों? देखो ए प्लस बी, यानी एक साथ का इनका वर्क कितना हुआ? 3 + 2 यानी 5, ठीक। तो 60 लड्डू बनाने थे बच्चों, और ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 लड्डू बनाते हैं। तो बताओ 60 लड्डू बनाने में कितने दिन लगेंगे? 12 दिन, है ना। सभी का आंसर आ गया। अब बच्चों 12 दिन कैसा आया? देखो हमें क्या निकालना है? टाइम निकालना है बच्चों। तो टाइम निकालने के लिए हमेशा जो वर्क है ऊपर लिखा जाएगा, चाहे वो टोटल वर्क हो। चलो हम केवल यहाँ वर्क लिखते हैं बच्चों, यहाँ लिखा जाएगा वर्क यानी कार्य, ठीक है। तो जब भी आप टाइम निकालेंगे तो जो वर्क है, चाहे वो टोटल वर्क हो या बच्चों बचा हुआ वर्क हो, बचा हुआ वर्क किस तरह लेना है बताएंगे, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो वर्क हमेशा आपको ऊपर लिखना है, और जो भी उस वर्क को करेगा उसका एक दिन का वर्क बच्चों नीचे लिखना है। क्या जाएगा? 1 डे वर्क यानी एक दिन का वर्क, एक दिन का वर्क, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये दिन ही हो। अगर ये बच्चों महीना है तो 1 महीने का वर्क आएगा,
अगर ये घंटा है तो 1 घंटे का वर्क आएगा, जो भी है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो देखो, तो टाइम निकालने का बच्चों ये फॉर्मूला बन गया आपको, इसको ध्यान रखना, बस इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा पूरा, 2 चैप्टर कंप्लीट। टाइम निकालने के लिए वर्क हमेशा ऊपर लिखेंगे, और जो भी उस वर्क को करेगा बच्चों, उसका 1 दिन का वर्क, 1 डे वर्क हम नीचे लिखेंगे, या उसकी स्पीड को हम नीचे लिखेंगे, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि अब देखो आपको टाइम निकालना है इस क्वेश्चन में, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है। क्योंकि टोटल हम इसलिए लिख रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य, मतलब टोटल कार्य, पूरा कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल वर्क है बच्चों 60, टोटल वर्क हमने 60 लिख दिया ऊपर, ये वर्क है, जो एलसीएम है वो टोटल वर्क है। और जो करेगा, यानी कौन करेगा बच्चों, दोनों एक साथ, तो दोनों एक साथ 1 दिन का वर्क कितना है, 5, तो 1 दिन का वर्क नीचे लिखेंगे बच्चों। तो 60/5 कितना आया, 12, और ये क्या आएगा, टाइम। अब ये दिन है तो बच्चों ये क्या आएगा, टाइम दिन में आएगा। अगर ये घंटे होता तो ये घंटे में आता। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर लेंगे पूरा, तो 12 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ, ये समझ आया नहीं आया। तो ये जो भी चीज़ें हैं सारी की सारी आप नोट कर लो, क्योंकि मैं इनको हर क्वेश्चन में बताता वो नहीं चलूँगा बच्चों, ठीक है। फिर तो हम बहुत स्पीड से क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप लोग ये समझ लो, है ना। ये सारा ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ये वाला बेसिक फॉर्मूला है बहुत ज़्यादा, और ये रटना नहीं है आपको, मैंने आपको सिखाया है कि किस तरह बनाना है। आप एक बार वीडियो और देख लेना स्टार्टिंग से, ठीक है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको रटना ना पड़े, ठीक है। अगर यहाँ भी मैथ में भी आप रटने लगोगे बच्चों, तो फिर सोचो क्या होगा आपका, बताओ भाई। रटने के लिए तो बाकी चीज़ें और बहुत सारी हैं, अब आप मैथ को भी रटने लगोगे तो फिर मैथ में और बाकी सब्जेक्ट में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैथ तो वैसे भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बहुत अच्छा है, बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा, और रटने वाली चीज़ तो हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए आपको इतना डिटेल में समझाया जा रहा है, कि कोशिश की जा रही है बच्चों, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, अच्छे से आपको समझ में आए, आपको कोई भी चीज़ रटनी ना पड़े। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 15 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने कितने दिन बच्चों, ए कर सकता है 15 डेज, 15 दिन, यानी ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 15 डेज एंड 30 डेज, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज, ठीक है, या दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज। ए कितने दिन में करता है बच्चों, 15 डेज, और बी कितने दिन में करता है, 30 डेज, 30 दिन। ए 15 डेज और बी 30 डेज। फिर कहा तो दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो क्या करना है बच्चों, पहले एलसीएम लेना है, तो 15 और 30 का एलसीएम कितना आया, 30, 30, तो वो ये क्या हुआ, टोटल वर्क। 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2, 30 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं रह गया है, इसको हम काट देते हैं, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं है। अच्छा ये क्या है बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, चलो एक बार, ये क्या है, टोटल वर्क, यानी कुल कार्य, टोटल वर्क, कुल कार्य। और ये क्या है, दिन है तो 1 दिन का वर्क, घंटे होता तो 1 घंटे का वर्क, 1 दिन का वर्क या 1 दिन का कार्य, ठीक। अब हमें क्या करना है, उसने कहा कि दोनों एक साथ मिलकर, तो आप लोग बता सकते हैं बच्चों कि ए और बी एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, तो 2 और 1 3 वर्क करेंगे, मतलब 30 लड्डू बनाने हैं बच्चों, और ए 1 दिन में 2 लड्डू बनाता है, और बी 1 दिन में 1 लड्डू बनाता है। जब दोनों को एक साथ बैठा दिया जाएगा, तो दोनों मिलकर 2 और 1 3 लड्डू बनाएंगे, ठीक है। और लड्डू बनाने हैं कितने बच्चों, 30, तो आप सोचो कि 30 लड्डू बनाने हैं और 1 दिन में बनाते हैं ये 3 लड्डू, तो 30 लड्डू कितने दिन में बनेंगे बच्चों, 10 दिन में, है ना। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। तो टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि बच्चों वर्क हम ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है, 30, और जो करेगा इसको उसका 1 दिन का वर्क, तो इसको करेंगे दोनों एक साथ मिलकर, तो दोनों का 1 दिन का वर्क कितना है बच्चों, 3, तो कितना आ जाएगा, 10 दिन, कितना आ जाएगा बच्चों, 10 दिन, ये आंसर। बताओ समझ आया, अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। चलो ठीक है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, और टाइम एंड वर्क को करने में, पाइप एंड सिस्टम को करने में भी बहुत मजा आएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो
अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो अब देखो बच्चों, ए कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन, ठीक है। तो ए है पहले तो 12 दिन है, फिर बी है तो बच्चों कितना है 15, तो बी कितने दिन में करता है 15 डेज यानी 15 दिन, और सी कितने दिन में करता है बच्चों 20 दिन, 20 डेज यानी 20 दिन। सी 20 दिन में करता है, पूरा करते हैं। और बाकी क्या पूछा है, तीनों एक साथ मिलकर। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें लेना है बच्चों एलसीएम। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना है 60, ठीक है। अब देखो हम 12 से 60 को भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 5, इस 15 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 4, इस 20 से इसको भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 3, और बताया था इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें कहा कि तीनों एक साथ मिलकर। तो बच्चों जिसके बारे में भी पूछेगा आपका सबसे पहले टारगेट होगा कि उसका एक दिन का वर्क निकालना। तो हमसे पूछा तीनों एक साथ मिलकर, तो तीनों का एक साथ एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, 5, 4, 9, 3, 12। तीनों मिलकर एक दिन में 12 वर्क करते हैं, 12 लड्डू बनाते हैं, और लड्डू बनाने कितने 60। तो टाइम कितना लगेगा बच्चों, देखो टाइम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था टोटल वर्क, यानी वर्क हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। तो वर्क कितना है बच्चों 60, और इसको करेगा कौन, तीनों एक साथ मिलकर। तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना है 12, उसको 12 को नीचे लिखेंगे, तो 12 पंजे 60। तो अगर तीनों एक साथ कार्य करेंगे कितने दिन में कर लेंगे बच्चों, 5 डेज यानी 5 दिन में कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे इस तरह, चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले क्या करना है, टाइम लिख लेते हैं, और ध्यान रखना एक चीज का, हमें एलसीएम उनका लेना है जो कार्य को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे नंबर आएंगे, अभी तक तो जो नंबर आ रहे हैं हम उन्हीं का एलसीएम ले रहे हैं, अभी क्वेश्चन में ऐसे भी नंबर आएंगे कि उनको छोड़ के चलेंगे। तो मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, फिर भी समझाऊंगा कि हमें एलसीएम उन नंबर का लेना है जो कार्य को पूरा करते हैं, ठीक है। तो जैसे एक कार्य को 15 दिन में पूरा करता है बच्चों, 15 डेज, ठीक है। और बी कितने दिन में करता है, बी करता है 20 डेज में, बी करता है बच्चों 20 दिन में पूरा। और सी कितने दिन में करता है, सी करता है 30 डेज यानी 30 दिन, ठीक। क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कितना है बच्चों इनका 60, 15 से भाग करेंगे तो 4, 20 से भाग करेंगे तो 3, और 30 से भाग करेंगे तो 2, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हमें अगर टाइम निकालना है बच्चों, तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्क को ऊपर लिखते हैं। तो क्योंकि उसने कहा है कि तीनों मिलकर वह कार्य, मतलब टोटल कार्य, टोटल कार्य कितना है बच्चों 60, हमने लिख दिया ऊपर। और नीचे क्या लिखेंगे, जो भी करेगा उसका एक दिन का वर्क, तो तीनों करेंगे एक साथ मिलकर। तो तीनों का एक साथ एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, देख लो यहाँ 4, 3, 7 और दोनों, तीनों एक साथ मिलकर 9 वर्क करते हैं एक दिन में। तो डिवाइड बाई 9, 3 से भाग करेंगे 3, और 3 से भाग करेंगे तो 20, तो यानी 20/3 दिन बच्चों। तो तीनों मिलकर 20/3 दिन में कर लेंगे, या और भाग करें हम 3, 6, 18, 6 से ही 2/3। तो तीनों मिलकर अगर कार्य करेंगे बच्चों, तो वो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, 6 से ही 2/3 दिन में पूरा हो जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन चेंज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन ये है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये बताना है, ठीक है। तो मैंने आपसे बताया था हमारा टारगेट है बच्चों कि जिसके बारे में पूछा गया है उसका एक दिन का वर्क निकालना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए किसी कार्य को बच्चों 60 दिन में करता है, तो ए बराबर कितना हो गया 60 दिन, 60 डेज, ए बराबर 60 दिन। फिर उसने कहा ए और बी मिलकर उस कार्य को 40 दिन में करते हैं,
इसका मतलब a प्लस बी बराबर 40 डेज यानी 40 दिन। ठीक, और हमसे पूछा है बच्चों बी के बारे में, तो बाकी और कोई टाइम दे नहीं रखा है, तो हम इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे। तो 60 और 40 का एलसीएम बच्चों कितना है 120। ठीक है, अब देखो 60 से हम 120 को भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 2, 40 से 120 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 3। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये क्या है बच्चों एक दिन का वर्क। और किसके बारे में पूछा बी के बारे में, तो हमें बी का एक दिन का वर्क निकालना है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि ए का एक दिन का कार्य है बच्चों 2, मतलब ए जो है वो एक दिन में 2 लड्डू बनाता है, और ए और बी मिलकर बच्चों 3 लड्डू बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब बी का एक दिन में बी एक दिन में कितने लड्डू बनाता है, तो 1 लड्डू बनाता है। देखो आप लोग ऐसा कर सकते हो कि ए का एक दिन का वर्क बच्चों अगर हम यहाँ रख लें कितना आएगा, तो 2 ही उधर जाएगा दूसरी साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बी का एक दिन का वर्क कितना हो जाएगा बच्चों 3 - 2 यानी 1। समझ आया, तो ये कैंसिल कर दिया, इसका मतलब नहीं है पहले लिख दिया मैंने। ठीक है, तो बी का जो एक दिन का वर्क है बच्चों कितना आया, वो 1 आया। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे ये पूछा गया है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। और मैंने आपको बताया था टाइम निकालने के लिए हम बच्चों क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं वर्क। तो वर्क कितना है टोटल 120, तो 120 लिख दिया। और इस 120 यानी टोटल वर्क को कौन करेगा, बी अकेला करेगा। तो बी का एक दिन का वर्क कितना है 1, तो 120 लड्डू बनाने हैं बच्चों, और बी एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो कितने दिन में बनाएगा 120 दिन में बनाएगा। वर्क ऊपर लिख दिया, और जो पूरा करेगा उसका एक दिन का वर्क नीचे, तो बी का एक दिन का वर्क 1। तो ये क्या आया बच्चों 120 दिन 120 डेज। तो बी अकेला जो है उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा बच्चों 120 दिन में कर लेगा। तो बी बराबर 120 डेज। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे आप लोग ना, बहुत आसान है। बस क्या है आपको दिमाग में ये चीज़ें रखनी है कि जिसके बारे में हमें पूछा गया है, जिसके बारे में हमें टाइम निकालना है, बस उसका एक दिन का वर्क निकाल लो, है ना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है कि बी किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है 60 डेज। ठीक है, तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में 48 डेज में पूरा कर सकते हैं। तो ए अकेला उस कार्य को बच्चों कितने दिन में पूरा करेगा ये बताना है। तो बी जो कर सकता है वो कितने दिन में कर सकता है बच्चों 60 डेज यानी 60 दिन। ठीक, और ए कितने दिन में कर सकता है, सॉरी ए नहीं है, ए और बी मिलकर है, मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर सकता है 48 डेज यानी 48 दिन। तो ए के बारे में पूछा है, तो हमारा टारगेट क्या है कि ए का एक दिन का वर्क पता करना बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। अब जैसे कि थोड़े बड़े नंबर हैं तो इसमें देखो एलसीएम क्या करना है, आप 60 और 48 में आपको पता है कि 12 कॉमन है, तो हम 60 को ऐसे लिख सकते हैं 12 पंजे 60, 48 को लिख सकते हैं 12 चौक 48, तो 12 तो कॉमन आ गया। और ये बचा ही, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो 5 चौक कितना हुआ बच्चों 20, और 20 गुणा 12 कितना हुआ 240, तो 240 एलसीएम आ गया। एक तरीका ये है एलसीएम निकालने का। ठीक है, कि पहले कॉमन वाले फैक्टर अलग निकाल दो, 60 को 12 गुणा 5 लिख दिया, 48 को 12 गुणा 4 लिख दिया, तो 12 तो कॉमन है बच्चों, 12 तो रहेगा एलसीएम में, और 5 चौक 20, तो 20 गुणा 12 यानी 240। ये क्या है आपका एलसीएम। चलो ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप लोगों को, सबको पता है कि एलसीएम किस तरह निकालना है, और मेरे से भी जल्दी निकाल ले रहे हैं कुछ लोग तो। ठीक है, चलो देखो, तो ए बी जो है 60 दिन में करता है 240 वर्ग, तो 60 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 60 गुणा 4, 48 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों 12 चौक 48 यानी आएगा कितना 5। ठीक है, तो ये क्या आया बच्चों, ये आया, इससे कोई मतलब नहीं है, ये आया एक एक दिन का वर्क। यानी देखो बी जो है वो एक दिन में 4 लड्डू बनाता है, और ए और बी मिलकर 5 लड्डू बनाते हैं। तो बी के अगर 4 लड्डू यहाँ से निकाल दें तो ए एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा बच्चों 1, यानी बी का एक दिन का वर्क कितना है 4, यहाँ लिखें तो 4 दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 - 4 कितना आएगा 1, और वो किसका वर्क होगा ए का। ए का एक दिन का वर्क कितना आया बच्चों 1। अब हमें क्या निकालना है टाइम। मैंने आपको बताया था टाइम निकालने के लिए वर्क हमें ऊपर लिखना है, और उसने कहा है ए अकेला उस कार्य को, उस कार्य मतलब पूरा कार्य, तो पूरा कार्य कितना है बच्चों 240, तो टोटल वर्क तो हमने लिख दिया ऊपर। इस 240 को पूरे वर्क को कौन करेगा, करेगा बच्चों ए, और ए का एक दिन का वर्क कितना है, तो उसको नीचे लिखते हैं 240 बटे कितना है 240,
तो जो ए है वो इस कार्य को, पूरे कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा बच्चों? 240 डेज, यानी 240 दिन में पूरा कर लेगा। बताओ, तो समझ आया नहीं आया? कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों कि जिसके बारे में हमसे पूछा गया है, आंसर बताना है जिसका, कि कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, उसका हमें एक दिन का वर्क निकालना है। अगर उसका एक दिन का वर्क आ जाएगा तो समझ लो आंसर आ जाएगा, फिर कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखो, तो नेक्स्ट लिखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग। देखो अगला क्वेश्चन ये है, हमने थोड़ा सा प्रारूप चेंज कर दिया है क्वेश्चन को लिखने का। वो समझो जैसे लिखा हुआ ना, a प्लस बी प्लस सी बराबर 36, a प्लस बी बराबर 48। इसका मतलब ये है बच्चों कि a, b और c मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, a और b मिलकर उसी कार्य को 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो c अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? समझ आया? तो अब मैं पूरी लैंग्वेज ना लिखकर ऐसे लिख दिया करूँगा जिसके बारे में पता है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, अगर ये क्वेश्चन प्रॉपर लिखा होता तो इसकी लैंग्वेज क्या होगी, कि आप लोग लैंग्वेज लिखना चाहोगे अपने नोट्स में तो क्या लिखोगे? तो आप लोग लिखोगे कि ए, बी और सी तीनों मिलकर किसी कार्य को 36 दिन 36 डेज में पूरा करते हैं, तथा ए और बी मिलकर उसी कार्य को 48 दिन में पूरा करते हैं। तो फिर यहाँ से सेम है, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, चलो दोबारा लिख लेते हैं इन चीज़ों को, कि a प्लस बी प्लस सी बच्चों कितना है? 36 डेज, 36 दिन। ठीक, और फिर a प्लस बी कितना है बच्चों? 48 डेज, यानी 48 दिन। अब मैंने आपको बताया है कि जिसके बारे में पूछा गया है कि वो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो उसका एक दिन का वर्क निकालना होता है। तो बच्चों सी के बारे में पूछा तो सी का एक दिन का वर्क निकालना है, तो 36 का और 48 का एलसीएम लो पहले। कितना आएगा? 144, 144। मैंने आपको बताया है कि इनमें से कुछ कॉमन ले लो, जैसे कि 12, तो हम 36 को लिख सकते हैं 12 के 36, 48 को लिख सकते हैं 12 चौक 48। तो 12 तो कॉमन है, और 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 चौक कितना हुआ? 12। तो 12 गुना 12 144 ही एलसीएम आ गया। अब 36 से भाग करेंगे तो बच्चों कितनी बार भाग होगा? 4 बार। 4 से 24, 4 के 12 तो 14। 48 से भाग करेंगे बच्चों कितना आएगा? 3 बार। 3 अट्ठे 24, 3 चौक 12 तो 14। ठीक है, ये आया हमारा एक एक दिन का वर्क, यानी वन डे वर्क। तो इससे आप कोई मतलब नहीं रह गया, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, अब किसके बारे में बच्चों? सी के बारे में पूछा तो सी का एक दिन का वर्क निकालना है। अब आप लोग एक बात बताओ कि तीनों मिलकर कार्य को तीनों मिलकर एक दिन में 4 लड्डू बनाते हैं, ए और बी एक दिन में 3 लड्डू बनाते हैं। अगर यहाँ से बच्चों हम ए और बी के 3 लड्डू हटा दें, कम कर दें, तो 3 लड्डू उधर जाकर माइनस हो जाएंगे। 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ क्या रह जाएगा? सी। तो बच्चों सी का एक दिन का वर्क हो जाएगा 1 लड्डू, यानी सी एक दिन में 1 लड्डू बनाएगा। अब सी के बारे में पूछा है तो टाइम हम कैसे निकालते हैं? टाइम के लिए हम वर्क को ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है? 144। वो करेगा कौन बच्चों? सी। और सी का एक दिन का वर्क कितना है? 1। तो यहाँ से सी का जो टाइम आया वो कितना आया? 144 डेज, यानी 144 दिन। कि अगर सी को कार्य करने के लिए बैठा दिया जाएगा तो सी जो है बच्चों कितने दिन में कार्य करेगा? पूरा 144 दिन, यानी 144 डेज में पूरा करेगा। बताओ, समझ आया? कर लेंगे। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों, कि जिसके बारे में हमसे आंसर पूछा गया है उसका एक दिन का वर्क निकालो सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 24 डेज, a प्लस सी बराबर 36 डेज। मतलब a, b और c मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं, जबकि a और c मिलकर उस कार्य को 36 दिन में पूरा करते हैं। तो b अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा बच्चों? एलसीएम ले लेते हैं पहले। a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 24 डेज, 24 दिन। ठीक, और a प्लस सी कितना है? 36 डेज, यानी 36 दिन। अब एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा इनका बच्चों 72, यानी 72। अब देखो 12 दूनी 24, 12 3 36, तो 2 और 3 2 3 6, 6 गुना 12 कितना हो जाएगा? 72, 72। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का तरीका है, आप लोग सीखेंगे तभी आएगा। 24 से भाग करेंगे बच्चों तो 24 3 या 72, 36 से भाग करेंगे तो 36 दूनी 72। इससे हमें कोई मतलब नहीं है।
अब हमसे क्या पूछा है बच्चों, हमसे पूछा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो बी का एक दिन का वर्क निकालना है। अब देखो तीनों का एक दिन का वर्क है 3, और ए और सी एक दिन में वर्क कर रहे हैं 2, तो अगर हम ए और सी का एक दिन का वर्क यानी 2 हटा दें इधर, तो क्या बचेगा, बी बचेगा। तो बच्चों बी का एक दिन का वर्क कितना आ जाएगा, 3 - 2 यानी 1। बी जो है वो एक दिन में कितने वर्क करेगा बच्चों, 1 वर्क करेगा। अब टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए क्या करते हैं, पहले वर्क को ऊपर लिखते हैं, तो वर्क कितना है 72, करेगा कौन, बी। तो बी का एक दिन का वर्क कितना है, तो बी इस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 72 डेज यानी बच्चों 72 दिन में पूरा कर लेगा, ये आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया नहीं आया। तो अब तो बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, आपको पता चल गया क्या निकालना होता है सबसे पहले। ठीक है, जिसके बारे में पूछा गया है उसका एक दिन का वर्क। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करते हैं, नेक्स्ट देखो। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को 5 दिन में कर सकते हैं। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है बच्चों। तो ए का एलसीएम कितना है, ए का टाइम कितना, सॉरी ए का टाइम है 12 डेज, ए का टाइम है 12 डेज यानी बच्चों 12 दिन। और बी का टाइम कितना है, बी का टाइम है 10 डेज यानी 10 दिन। और सी का यानी ए बी और सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टाइम कितना है 5 दिन, 5 डेज। ठीक, तो हमें सी के बारे में पूछा गया है बच्चों, तो क्या करना है, पहले एलसीएम लेना है। तो देखो एलसीएम कितना है बच्चों, 12, 10 और 5 का एलसीएम कितना है 60। 12 से भाग करेंगे तो 5, 10 से भाग करेंगे तो 6, और 5 से भाग करेंगे तो बच्चों 12। इससे हमें कोई मतलब नहीं है इस टाइम से। ठीक है, अब ये क्या है, ए एक दिन में 5 कार्य करता है, बी एक दिन में 6 कार्य करता है, और तीनों मिलकर एक दिन में 12 कार्य करते हैं। तो बच्चों आप देखो, अगर हम ए का एक दिन का वर्क 5 लिख लें और बी का एक दिन का वर्क 6 लिख लें, तो 5 और 6 कितना हुआ, 11। तो ये 11 उधर जाएगा दूसरी साइड, तो माइनस हो जाएगा। तो 12 - 11 कितना हो जाएगा बच्चों, 1। और इधर क्या बचेगा, सी। तो सी का एक दिन का वर्क कितना आया, 1। अब क्या बताना है हमें, टाइम भी तो निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए बच्चों जो भी वर्क है ऊपर लिखेंगे। तो उसने कहा सी अकेला उस कार्य को मतलब टोटल कार्य है कितना, 60, तो हमने 60 को ऊपर लिख दिया। करेगा कौन, सी करेगा, और सी का एक दिन का वर्क कितना है बच्चों, 1। तो 1, तो सी का जो टाइम है वो कितना है, 60 डेज यानी 60 दिन। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है बच्चों, वो 60 दिन में पूरा कर सकता है, 60 डेज में पूरा कर सकता है। बताओ समझ आया नहीं आया। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग एक बार। ठीक है, अब देखो अभी तक क्या था बच्चों, पूरे का पूरा कार्य दिया हुआ था, सब लोग पूरा पूरा कार्य कर रहे थे, चाहे वो मिलकर कर रहे थे या अलग अलग कर रहे थे। ठीक है, अब मान लो कार्य का कोई भाग पूछ ले, किसी कार्य को वो आधा करे, कोई 1/3 करे, कोई 2/5 भाग करे, कार्य को भाग में करना शुरू करे। तो भाग में कोई वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 1 होती है। और अगर वो परसेंटेज देता है बच्चों, तो परसेंटेज में कोई वैल्यू कितनी होती है, 100%। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो अब अगला क्वेश्चन है इस टाइप का है कि जिसमें कि भाग की बात होगी कि कार्य को इतना भाग कितने दिन में पूरा होगा। ठीक है, तो मैं बताऊंगा उसमें किस तरह करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 20 दिन में तथा बी उस कार्य के 1/3 भाग को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में, कितने समय में पूरा कर लेंगे बच्चों। तो क्या क्या लिखा हुआ है देखो, 1/2 भाग, 1/2 भाग जो ए है वो कितने दिन में पूरा करता है बच्चों, 20 डेज, 20 दिन। ठीक, और 1/3 भाग जो है वो अगर बी करता है तो बी कितने समय में करता है बच्चों, वो 15 डेज में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि टोटल जो भाग में कार्य होता है वो 1 भाग होता है बच्चों। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो है ए अगर पूरा एक कार्य 1 भाग करेगा तो वो कितने दिन में करेगा, तो आप लोग सोचो कि जब आधा कार्य 20 दिन में हुआ तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा बच्चों, 40 दिन में होगा।
यानी 2 × 20 कितना हो जाएगा 40, तो 1 भाग हो जाएगा। तो ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में करता है 40 डेज में, यानी 40 दिन में करता है। ठीक, वैसे ही अगर मैं आपसे बी के बारे में कहूँ कि बी पूरा कार्य कितने दिन में करता है, तो बी जो है 1/3 भाग करता है 15 दिन में। तो पूरा कार्य यानी 1 भाग कितने दिन में करेगा बच्चों 3 × 15 यानी 45 दिन में, 45 डेज। ये बताओ इतना समझ आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि कार्य को कोई कितना भी भाग करे, सबसे पहले कार्य को पूरा 1 भाग निकाल लेना है। 1 भाग का मतलब है कि पूरा कार्य को लोग कितने कितने दिन में करेंगे। ठीक है, तो 1/2 कार्य ए 20 दिन में कर रहा था, तो पूरा एक कार्य कितने दिन में करेगा 40 दिन में। 1/3 कार्य बी कर रहा था 15 दिन में, तो पूरा कार्य करेगा 15 या 45 दिन, 45 डेज। अब क्या करना है एलसीएम लेना है, तो 40 और 45 का एलसीएम निकालो बच्चों कितना आया। 40 5 8 40, 5 9 45, 9 8 72, 72 बन 360। तो एलसीएम आया बच्चों 360, 360। इधर दिख रहा है क्या या नहीं दिख रहा है? तो हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो बच्चों एलसीएम 360 आया, 40 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 9 बार, और 45 से भाग करेंगे तो बच्चों कितना आएगा 8 बार। इससे अब कोई मतलब नहीं है 40 और 45। ठीक है, अब देखो उसने कहा है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बच्चों ए और बी जो है वो एक दिन में कितना कार्य करते हैं 9 और 8 17 कार्य करते हैं। करना कितना है 360। तो टाइम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, यानी वर्क तो लिखते हैं ऊपर, तो वर्क कितना है बच्चों 360, वर्क ऊपर लिख दिया। करेगा कौन दोनों का एक दिन का वर्क कितना है 17, भाग कर लो। 17 दूनी 34 बच्चों, कितना बचा 2 बचा 20 हुआ। ठीक है, अब 17 एकन 17 कितना बचा 3, 21 सही 3/17 दिन में वो कार्य पूरा कर लेंगे बच्चों। कौन, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर। बताओ समझ आया नहीं है? तो अगर कभी भी भाग की बात चलेगी तो बच्चों टोटल जो कार्य होता है भाग में वो कितना होता है 1 होता है। तो टोटल पहले हम 1 भाग यानी पूरा कार्य को निकालेंगे कि पूरा कार्य वो लोग कितने दिन में करते हैं। और फिर ऐसा करने पर ये क्वेश्चन कैसा बन गया, जो अभी तक मैंने क्वेश्चन कराए हैं पहले जैसा। ठीक है, तो हमसे पूछा था दोनों के बारे में, तो हमने दोनों का एक दिन का वर्क निकाला पहले, और फिर क्या निकाल दिया बच्चों टाइम। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन अगला लिखते हैं नेक्स्ट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के 2/3 भाग को 12 दिन में तथा बी उस कार्य के 3/5 भाग को 15 दिन में पूरा करता है। तो दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो जो ए है वो 2/3 भाग करता है बच्चों, ए 2/3 भाग करता है, वो कितने दिन में करता है 12 डेज यानी 12 दिन। ठीक, और बी जो है वो 3/5 भाग करता है, तो वो करता है बी बच्चों 15 दिन यानी 15 डेज। तो हमें क्या क्या निकालना है, हमें पूरा कार्य निकालना है यानी 1 भाग। अब देखो यहाँ हम जब सॉल्व करेंगे तो 2/3 उधर जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, तो हम यहाँ डिवाइड कर ले रहे हैं, 2 से भाग हो जाएगा 6 बार बच्चों, और ये 3 है गुणा में जाएगा तो 3 से 18, यानी ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 18 डेज यानी 18 दिन में करेगा पूरा कार्य, मतलब 1 भाग। ठीक है, जब ये 3 इधर चला जाएगा तो यहाँ क्या रह जाएगा बच्चों 1 भाग ही तो रह जाएगा, 1 भाग मतलब पूरा कार्य। वैसे ही 3 से इसको भाग कर सकते हैं, 3 पंजे 15 और 5 पंजे 25, तो यहाँ क्या रह जाएगा 1 भाग, यानी बी जो है बच्चों पूरा कार्य कितने दिन में करेगा 25 डेज। बताओ समझ आया? अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे। तो बच्चों क्या करना है, हमें पहले एलसीएम लेना है। तो 18 और 25 में कुछ कॉमन तो है नहीं, तो एलसीएम कितना है 18 × 25 ही एलसीएम आ गया इसका, मत करो मल्टीप्लाई ऐसे ही करने दो। 18 × 25 एलसीएम आया, 18 से भाग करेंगे तो 25 आएगा, और 25 से भाग करेंगे तो 18 आएगा, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और ये क्या आया बच्चों ए का और बी का एक दिन का वर्क। और हमसे पूछा है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में करेंगे। तो दोनों का ए और बी का एक दिन का वर्क कितना होगा बच्चों, ए और बी का एक दिन का वर्क जोड़ लो, 25 8 33 और 10 43 यानी 43 होगा एक दिन का वर्क। और करना कितना है 25 × 18। तो टाइम कैसे निकालेंगे बच्चों, तो टोटल वर्क ऊपर लिखेंगे, चलो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 18 पंजे 90 और 18 दूनी 36 और 9 45, यानी टोटल वर्क हुआ 450। इसको करेगा कौन, यानी टोटल वर्क को कौन करेगा, ये दोनों मिलकर, दोनों का एक दिन का वर्क कितना है 43। तो 450/43 दिन में कौन कौन करेंगे बच्चों इस कार्य को, ए और बी मिलकर करेंगे
450/43 दिन में उस कार्य को पूरा कर लेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, मतलब क्या होता है, अभी हमसे यहाँ पूछा है कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा कर लेंगे, और वो यहाँ ऐसा पूछने लगे कि दोनों मिलकर उस कार्य का कोई अलग भाग पूछ ले कि 1/3 भाग कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, तो तब क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए क्वेश्चन लिखते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट। देखो अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के 1/3 भाग को 10 दिन में, तथा बी उस कार्य के 2/5 भाग को 16 दिन में, तथा सी उस कार्य के 1/4 भाग को 5 दिन में पूरा करता है, तो तीनों एक साथ मिलकर 1/2 कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। इस बार जो हमसे टाइम पूछा गया है उसमें वर्क को हमें आधा कर दिया गया बच्चों, वर्क को बदल दिया गया। अब देखो क्या करना है, पहले समझ लो कि जो ए है वो 1/3 भाग करता है। ए कितने दिन में करता है बच्चों, वो करता है 10 डेज यानी 10 दिन। फिर कहा बी उस कार्य का 2/5 भाग, तो बी 2/5 भाग करता है बच्चों, वो कितने दिन में करता है 16 दिन में, 16 डेज। ठीक, और सी जो है उस कार्य का 1/4 भाग करता है बच्चों, तो सी को कितना टाइम लगता है उस कार्य के 1/4 भाग को पूरा करने में, 5 दिन, तो 5 डेज। अभी यहाँ तक पढ़ा है, पूरा करता है, और अभी हमने वो चीज़ें लिख ली। तो हमें देखना है कि पहले कार्य को पूरा करवा लो। तो 1/3 भाग ए 10 दिन में करता है, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा बच्चों, ए पूरा कार्य करेगा 30 दिन यानी 30 डेज। ठीक, वैसे बी पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, देखो 2 से भाग करेंगे, 2 8 16 और 5 8 40, यानी बी उस कार्य को कितने दिन में करेगा बच्चों, 40 दिन में, 40 डेज। और सी कितने दिन में करेगा, देखो 1/4 भाग सी 5 दिन में करता है, 4 5 20, तो सी पूरा कार्य करेगा बच्चों 20 दिन में। अब एलसीएम ले लो इसका। ठीक है, एक तरीका और भी है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, पहले इसे समझ लो। तो 30 40 और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों, 120। 120, ठीक है। अब 30 से भाग करेंगे तो 4, 40 से भाग करेंगे तो 3, और 20 से भाग करेंगे तो बच्चों 6। और इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अब ये हुआ, ए एक दिन में 4 वर्क करता है, बी एक दिन में 3 वर्क करता है, और सी एक दिन में बच्चों 6 वर्क करता है। अगर तीनों को एक साथ करना है तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना हुआ बच्चों, तीनों का एक दिन का वर्क हुआ 4 3 7 और 6 13। अब हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है कि तीनों एक साथ मिलकर 1/2 कार्य, मतलब आधा कार्य। तो आप लोग एक बात बताओ, जब हम टाइम निकालेंगे तो हम यहाँ वर्क लिखते हैं बच्चों ऊपर, तो क्योंकि हमसे पूछा है आधा कार्य, तो 120 का आधा कार्य कितना हुआ 60। तो आधा कार्य कौन करेगा, तीनों का एक दिन का वर्क कितना है 13, तो 60/13 यानी 13 चौका 52, कितना बचा बच्चों 8। तो तीनों मिलकर जो उस कार्य का आधा भाग करेंगे, 1/2 भाग कितने करेंगे, 4 सही 8/13, 4 सही 8/13 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ ये समझ आया नहीं आया। तो जो भी हमसे लास्ट में कहेगा हम कार्य को उतना ही निकाल देंगे। उसने कहा था 1/2 कार्य है, पूरा कार्य होता है ना एलसीएम, एलसीएम 120 है, तो 120 का आधा कितना हुआ 60, तो 60 वर्क करेंगे कौन, तीनों एक दिन में 13 करते हैं, तो टाइम कितना है बच्चों, 4 सही 8/13 दिन, यानी 60/13 दिन में वो कार्य को पूरा कर लेंगे। बताओ समझ आया, कर सकते हैं आप लोग। चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक क्वेश्चन और लिखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य के 1/2 भाग को 12 दिन में करता है बच्चों। चलो लिख लेते हैं, जो 1/2 कार्य है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये चीज़ें लिखनी, वो 12 दिन में करता है। ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ बच्चों बार बार, कि 1/2 भाग यानी 1/2 कार्य, चलो कार्य लिख लो या भाग लिख लो कोई बात नहीं है। 1/2 भाग जो है ए वो 12 दिन में पूरा करता है, और बी जो है 2/3 भाग 12 दिन में करता है। 2/3 भाग कौन करता है, बी, वो कितने दिन में करता है बच्चों, 12 दिन में, 12 डेज। ठीक है, फिर कहा सी उस कार्य का 1/5 भाग, 1/5 भाग कौन करता है बच्चों, सी, और सी कितने दिन में करता है, 4 दिन। सबसे पहले जो चीज़ें लिखी हुई थी हमने वो लिखी है,
करता है यहाँ तक पढ़ लिया, बाकी बाद में पढ़ेंगे। पहले क्या कर लेते हैं, पूरा कार्य निकाल लेते हैं कि पूरा कार्य ये लोग कितने दिन में करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लेके चलूँ, ए जो है पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, देखो 2 गुना 12 यानी 24 दिन, यानी आधा कार्य 12 दिन में करता है वो, तो पूरा कार्य दुगने दिन में करेगा 24 दिन में। वैसे बी जो है पूरा कार्य कितने दिन में करेगा बच्चों, 2 से 6 बार और 6 थी 18, तो बी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा, 18 दिन में कर लेगा। और सी उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा बच्चों, तो 5 और 20 यानी 20 दिन। तो क्या करना है, पहले आपको एलसीएम लेना है, तो 24 का, 18 का और 20 का एलसीएम लेंगे। तो देखो 24 का लो, 6 चौक 24, 6 थी 18, 4 थी 12, 12 छंग 72, इनका तो आया 72, और इससे भी भाग हो जाए तो 72 पंजे 360, एलसीएम आया बच्चों 360 यानी 360। 24 से भाग करेंगे तो 24 का 24, 24 पंजे 120, 18 से भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, 20 से भाग करेंगे तो 18। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, ये एक दिन का बता है, ठीक है। और हमसे पूछा है तीनों एक साथ मिलकर, तो बच्चों तीनों का एक साथ एक दिन का वर्ग कितना होगा, जोड़ देंगे 5 8 13, अच्छा 2 2 4 और 1 5, तीनों का एक दिन का वर्ग कितना है बच्चों, 53। अब हमसे क्या पूछा है, 2/5 कार्य पूछा है। अब जो टोटल वर्क था वो कितना था बच्चों, 360 था, तो क्योंकि 2/5 कार्य पूछा है तो हम इसका 2/5 निकाल देते हैं। इसका 2/5 कितना है बच्चों, 5 से 72 और 72 दूनी 144, यानी हमें कितना कार्य करना है, 144 कार्य करना है। तो टाइम कैसे निकालते हैं, जो भी वर्क है वो तो हमें ऊपर लिखना है, तो वर्क कितना है बच्चों 144, और करेगा कौन इसको, तीनों करेंगे, तीनों एक साथ मिलकर, तो तीनों का एक दिन का वर्क कितना है 53। तो आंसर आ जाएगा 144/53 दिन, यानी तीनों मिलकर उस कार्य के 2/5 भाग को 144/53 दिन में पूरा कर लेंगे। बताओ समझ आया नहीं आया, कर लेंगे। तो अगर आपसे वर्क का भी हिस्सा पूछा जाता है तो आप उसका जो हिस्सा है बाद में निकाल दो, मतलब पूरा कार्य 360 था, उसने कहा 2/5 कार्य को, तो उसका 2/5 भाग निकाल दिया, यानी 144 कार्य होगा। आप 144 कार्य कौन करेगा, तीनों, तो तीनों को एक दिन को नीचे लिख देंगे, कर लेंगे इस टाइप के, ठीक है, हो जाने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। या बच्चों एक तरीका ये है, जैसे कि हमें 2/5 कार्य पूछा गया है, तो सबका आप 2/5 कार्य निकाल लो, तब भी कर सकते हैं, है ना, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग करके देखना, नहीं हो तो फिर आप लोग मुझसे पूछना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी आंसर आप कमेंट कर सकते हो पूछने के लिए, या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप पर क्वेश्चन लिखकर इस नंबर पर आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी तरह आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो इतना रहने देते हैं बच्चों आज के लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ाएंगे तो सारा कुछ मिक्सअप हो जाएगा, इसलिए आज केवल वो चीज़ें सिखाई गई हैं जो चैप्टर में बेसिक हैं, जो चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कोई कहता है कि मैंने तो एक बार भी चैप्टर नहीं पढ़ा है, मैं कैसे करूँ, तो बेटा मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ आपको, जिससे कि कोई भी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर आपने बिल्कुल भी चैप्टर कभी पूरी ज़िंदगी में चैप्टर नहीं पढ़ा है, कभी मैथ पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, तब भी आपको ये समझ आएगा बिल्कुल, ठीक है। और इतना बेसिक से इसलिए लेके चल रहे हैं कि जिससे कि आप लोग जुड़ें और फिर हम इसको और एडवांस की तरफ लेके जाएं, ठीक है। अभी इसके बाद जैसे ये अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एडवांस में शुरू कर दूंगा, तो एक क्लास एडवांस की चलेगी, मतलब जो मेंसुरेशन, एरिया, वॉल्यूम, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, ये सब चीज़ें हैं, एक क्लास उसकी चलेगी डेली, और एक क्लास फिर मैं अर्थमेटिक दोबारा से स्टार्ट कर दूंगा। और दोबारा से जो स्टार्ट करेंगे बच्चों, उसमें क्या करना है कि उसमें चीज़ों को थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे, ये ज़्यादा बेसिक चीज़ें हम नहीं बताएंगे उसमें, कि इसका एलसीएम इस तरह लेते हैं, इसका एलसीएम में ऐसा करते हैं, इसको फिर इस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, थोड़े से टिपिकल, ऐसा समझ लो जो मेंस में क्वेश्चन आते हैं बच्चों, उनको हम लेके चलेंगे, ठीक है। जो मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको प्रीवियस ईयर को हम यहाँ शामिल भी करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को, ज़्यादातर को वैसे हर चैप्टर में, और कुछ अपने क्वेश्चन भी बनाए गए हैं उनको भी देंगे, ठीक है। चलो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही करते हैं, और कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, टाइम एंड वर्क में ही एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों, ओके। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।